तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में अति व्यापन ओवरलैपिंग। ठीक है, अति व्यापन ओवरलैपिंग। इससे पहले आपको दोस्तों संकरण पूरा फिनिश करा दिया है, लॉन्ग ट्रिक से भी शॉर्ट ट्रिक से भी बड़े मस्त तरीके से। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन चीजों को देखो, क्योंकि संकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पॉइंटर व्यू से। ओके, और इसके अलावा मेरे भाई आप कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको जिस यूनिट की वीडियो देखना है आप उस यूनिट पे क्लिक करो, उस यूनिट की सभी वीडियोस खुल जाएंगी। जो वीडियो आपको देखना है वो देख सकते हो। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देखोगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से वीडियो देख पाओगे, समझ पाओगे क्लियरली सबकी चीजें। ठीक है, क्योंकि ओके, तो मेरे भाई हम करते हैं स्टार्ट अति व्यापन, जिसको ओवरलैपिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है मेरे भाई, अगर अति व्यापन को और हिंदी में अगर ले जाएं तो अति व्यापन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना। अति व्यापन का मतलब क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना, और हिंदी में ले जाएं तो ओवरलैपिंग का भी मतलब यही है, मिलना या जुड़ना। ठीक है, अब कौन मिलता है कौन जुड़ता है? तो मेरे भाई अति व्यापन जो होता है इसमें अलग अलग परमाणुओं के, ठीक है, अलग 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 अलग, ठीक है, परमाणु या परमाणुओं के कक्षक, अलग अलग परमाणुओं के कक्षक मिलते हैं, कक्षक मिलते हैं, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अलग अलग परमाणुओं के कक्षक आपस में मिले या कक्षक आपस में जुड़े तो वो क्रिया होगी अति व्यापन। क्या होगी? अति व्यापन। इसमें विशेष तौर पे एक बात याद रखना है मेरे भाई, इसमें अलग अलग परमाणुओं के कक्षक तो मिलेंगे, लेकिन अलग अलग परमाणु के वो कक्षक वाह्यतम कक्षा के होंगे। मतलब वाह्यतम मतलब बाहरी कक्षा, अंतिम कक्षा, बाहरी कक्षा, या फिर हम बोल दें अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा। ठीक है, अंतिम कक्षा के कक्षक आपस में जब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अति व्यापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और अच्छे से समझा रहा हूं। जैसे मेरे भाई ये आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में हमें पता है 2 H हैं, एक H ये और एक H ये, 2 H है, कोई दिक्कत? अब इस H का परमाणु क्रमांक भी 1, इस H का परमाणु क्रमांक भी 1। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 और इसका भी होगा 1s1। ठीक है, 1s1 ये होगा, है ना। S आपको पता है S की आकृति गोलाकार होती है, तो ये गोलाकार बना दिया। S में एक ही कक्षक होता है ये। ठीक है, चलो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, अब ये भी आपका 1s है ना, और ये भी आधा भरा हुआ, और ये भी S है, तो गोलाकार, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, और एक ही परमाणु के अंतिम कक्षा के केवल अपूर्ण कक्षक मिलते हैं मेरे भाई, अपूर्ण या अर्धपूरित कक्षक मिलते हैं। अब अच्छा ये बताओ, ये फुल भरा होता है ना, तो ये वाला इससे क्यों मिलता? बोलो, ये वाला इससे क्यों मिलता? क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है, इसको रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। इसका पेट भरा हुआ है, इसको रोटी खाने की जरूरत नहीं है ना। अब यदि ये खाली है, मतलब इसका पेट खाली है, मतलब इसको रोटी खाना खाने की जरूरत है ना। तो ध्यान रखना कि अर्धपूरित या फिर अपूर्ण कक्षक ही आपस में मिलते हैं और अति व्यापन करते हैं। तो मेनली इसमें याद रखना कि अपूर्ण कक्षक इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये H था, है ना। अब ये दोनों, ये एक परमाणु का S हो गया, ये दूसरे परमाणु का S है। ठीक है, अब ये एक S का कक्षक और ये दूसरे परमाणु का कक्षक और ये दूसरे परमाणु का कक्षक, है ना। तो ये कक्षक अब यदि आपस में मिले, ये कक्षक आपस में यदि मिले तो ये जो आपके मिलने की क्रिया है वो आपकी कहलाएगी अति व्यापन। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो ध्यान रखना कि जब अलग अलग परमाणुओं के वाह्यतम बाहरी कक्षा के कक्षक आपस में मिलते हैं, मिश्रित होते हैं, तो ये जो घटना है, ये जो क्रिया है, वो आपकी अति व्यापन या ओवरलैपिंग कहलाएगी। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? नहीं। ठीक है, तो यही इसकी आप परिभाषा देखिए। परिभाषा के तौर पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? जब अलग अलग
अलग अलग परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा, ध्यान रखना इसमें बाह्यतम कक्षा बाहरी कोश होगा, ठीक है, बाह्यतम कक्षा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर मतलब मिलकर, मिश्रित होकर मतलब क्या होता है, मिलकर, ठीक है, मिलकर, ठीक है, मिलकर नए कक्षक बनाते हैं, मिलकर नए कक्षक बनाते हैं, मिश्रित होकर नए कक्षक बनाते हैं, तब ये आपकी जो घटना होती है, जो क्रिया होती है, इसे हम ना अतिव्यापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन, ठीक है। चलो, अतिव्यापन मेरे भाई आपको 3 प्रकार का पढ़ना है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें हमारा पहला रहेगा एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, ठीक है। दूसरा हमारा रहेगा, अब देखो एस एस अतिव्यापन क्या है बता दे रहा हूं, है ना, कि एस एस अतिव्यापन का मतलब यह है कि जब एक परमाणु का एस कक्षक एवं दूसरे परमाणु का एस कक्षक, एक परमाणु का एस और दूसरे परमाणु का एस आपस में मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा हमारा अतिव्यापन है एसपी अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, ठीक है। चलो, तो एसपी अतिव्यापन क्या होगा, एसपी अतिव्यापन जब एक परमाणु का एस कक्षक एवं दूसरे परमाणु का पी कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा है पीपी अतिव्यापन, पीपी अतिव्यापन, ठीक है। ये है ना कि जब एक परमाणु का पी और दूसरे परमाणु का पी आपस में मिलते हैं, मिश्रित होते हैं, तो इसे पीपी अतिव्यापन बोलते हैं। बट मेरे भाई आपका जो पीपी अतिव्यापन है ये 2 प्रकार का होता है। पीपी अतिव्यापन आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें आपका पहला होता है पीपी समाक्ष अतिव्यापन, ठीक है, समाक्ष अतिव्यापन, अतिव्यापन, ठीक है। चलो, अब पीपी समाक्ष अतिव्यापन मतलब ये होता है मेरे भाई, अब यदि ये जो आपका पीपी अतिव्यापन है एक ही अक्ष पर होता है, एक ही अक्ष पर, है ना, अब वो कैसा एक ही अक्ष पर वो आपको बताऊंगा, एक ही अक्ष पर होता है तो इसे पीपी समाक्ष अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा पीपी पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, अतिव्यापन, ठीक है। मतलब ये जो आपका अतिव्यापन है 2 अक्षों पर होता है, अलग अलग अक्षों पर होता है, ठीक है। एक एक को हम समझेंगे तब आपको जाकर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम समझते हैं आपका एस एस अतिव्यापन, ठीक है। एस एस अतिव्यापन आपकी क्या चीज है उस चीज को हम समझेंगे, है ना। तो इसकी आपकी पहली हेडिंग है, उस पहली हेडिंग को आप डाल लीजिए एस एस अतिव्यापन, ठीक है, एस एस अतिव्यापन, अतिव्यापन, ठीक है। समझ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं है मेरे भाई। देखो एस एस अतिव्यापन की बात कर रहा है, कौन सी अतिव्यापन की बात कर रहा है, एस एस, है ना। तो अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक ही परमाणु की बाह्यतम, जब एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक एस कक्षक एवं दूसरे परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक एस कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तब इसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं, तब इसे एस एस अतिव्यापन कहते हैं। ये चीज आप याद रखना। और एक लाइन मेरे भाई इसमें और रखेंगे बाद में याद, जब मैं बता दूंगा तब उसको इसी थ्योरी में जोड़ लेना, ठीक है। चलो, तो परिभाषा आपकी हो गई। अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे H2 अणु का बनना, H2 अणु का बनना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। H2 अणु का बनना समझना है आपको, ध्यान से अच्छे से मस्त तरीके से अपन इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। H2 अणु का बनना मेरे भाई, जब H2 अणु बनता है तो आपको पता है H और H आपस में सहयोग करते हैं, तब आपका जाकर H2 अणु बनता है, H2 अणु बनता है। तो यहां पर जो H है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। यहां पर H है इसका परमाणु क्रमांक 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 और इसका भी 1s1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये S कक्षक आपका किस टाइप का बनता है, इस टाइप का, है ना। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये S, ये भी S है तो ये भी S आपका इस टाइप का बनेगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है
तो ये S, तो ये एक परमाणु का S कक्षक और ये दूसरे परमाणु का S कक्षक। अब ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों कक्षक आपस में मिले तो ये नए कक्षक का निर्माण होगा। अब नए कक्षक वो होंगे, देखो इसमें क्या होगा, अतिव्यापन। अतिव्यापन मतलब ये जो कक्षक हैं आपस में मिलेंगे, ये कक्षक आपस में मिलेंगे, तो जब ये कक्षक आपस में मिलेंगे तो ये कक्षक कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। क्योंकि अतिव्यापन क्या होता है, मिश्रित होना या फिर मिलना होता है। तो जब ये कक्षक आपस में मिलेंगे तो कुछ इस टाइप के कक्षक नहीं बनेंगे, बोलो नहीं बनेंगे क्या, बिल्कुल सर बनेंगे। तो इसमें एक है और इसमें एक है। अब ये दोनों ने क्या किया, अतिव्यापन। तो देखो अतिव्यापन ये हो रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इनका अतिव्यापन हो रहा है। क्या हो रहा है, अतिव्यापन, ठीक है। तो ये अतिव्यापन है और इसमें ये देखो ये आपका अतिव्यापन हो रहा है, अतिव्यापन दिख रहा है, ये अतिव्यापन, ठीक है। अब इस अतिव्यापन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख देंगे इधर, एक ऊपर की ओर और एक होगा नीचे की ओर, समझ रहे हैं। अब ये आपका जो अतिव्यापन है मेरे भाई एक ही अक्ष पर हो रहा है ना। देखो यहां पर ये जो अतिव्यापन है वो आपका एक ही अक्ष पर हो रहा है, ठीक है। अक्ष नहीं दिख रहा क्या आपको, अक्ष नहीं दिख रहा है क्या आपको, देखो है ना। एक सेकंड में फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, एक ही अक्ष पर मिलेंगे। तो एक हमने ये बना लिया और दूसरा हमने ये बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों जो अतिव्यापन कर रहे हैं वो एक ही अक्ष पर कर रहे हैं। देखो ये आपका एक अक्ष दिख रहा है, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने अतिव्यापन कहाँ किया, ये है ना। अब देखो अतिव्यापन में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका होगा ऊपर की ओर और एक होगा आपका नीचे की ओर। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है दोनों मिल रहे हैं, ये मिलने वाली जगह है, ये अतिव्यापन वाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन एक ही अक्ष पर हो रहा है, कौन से अक्ष पर हो रहा है, एक ही अक्ष पर। और जब एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होगा तो मेरे भाई आप याद रख लेना, बनेगा सिग्मा बंध। कौन सा बंध, सिग्मा बंध बनेगा जब एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होगा। तो आपको वो लाइन ये ऐड करनी है कि इस अतिव्यापन में सिग्मा बंध होता है, ये लिखना, इस अतिव्यापन में सिग्मा बंध होता है। तो मेरे भाई ये आपका SS अतिव्यापन का एग्जाम्पल रहा, ये आप एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कोई दिक्कत ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें मेरे भाई, ठीक है। ये आपका एक S कक्षक है, ठीक है, और ये आपका दूसरा S कक्षक है, ठीक है। तो SS कक्षक मिलेंगे तो SS अतिव्यापन होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इस टाइप का आप SS अतिव्यापन और करें, आप एग्जाम्पल ढूंढें और आप दिमाग लगाएं और इसको कंप्लीट करें। तो SS अतिव्यापन हमारा टोटली फिनिश। अब हम पहुंचते हैं SP अतिव्यापन पर। तो मेरे भाई हमारा जो दूसरा अतिव्यापन है वो आपका SP अतिव्यापन है, जिसको हम समझेंगे यहां पर। ये आपकी हेडिंग डल चुकी है, SP अतिव्यापन। अब SP अतिव्यापन की परिभाषा आप लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, जब एक ही परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक S कक्षक एवं दूसरे परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक P कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उसे हम SP अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन जो हमने रोक के रखी उसको हम बाद में बताएंगे, या फिर अभी सुन लो। ये अतिव्यापन एक अक्ष पर ही होता है, इसलिए इस अतिव्यापन में सिग्मा बंध होता है। तो वो लाइन आपको ये लिखनी है, इस अतिव्यापन में सिग्मा बंध होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो परिभाषा आप लिख चुके, अब हम किस पे पहुंच रहे हैं, इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमने लिखा HCl अणु का बनना, अणु का बनना, ये हमारा एग्जाम्पल है मेरे भाई, HCl अणु का बनना, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझेंगे बहुत अच्छे से, मस्त तरीके से, ठीक है। तो देखो HCl कैसे बना, जब एक H और एक Cl मिला तो क्या बना, HCl बना। आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब इस H का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, 17, इसका कितना होता है, 17, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका आ जाएगा 1s1, 1s1। बट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा ना मेरे भाई, थोड़ा सा लंबा होगा। अब लंबा होगा तो वो लंबा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहां बता दे रहा हूं, 17 का,
1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 10 2 12 और 5 17 ये हो गया। अब हमको पता है कि एक ही परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s और एक p मिलना है, तो s तो हमें मिल गया, s तो हमें मिल गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, p चाहिए, और वो भी बाह्यतम कक्षा का। और बाह्यतम कक्षा हमारे पास क्या है, तीसरी है, तो तीसरी कक्षा का s तो चाहिए नहीं, तो इसको आप कट कर दो। और ये तीसरी कक्षा अंतिम कक्षा जो आपका p है, तो p चाहिए है, तो हमें 3p5 चाहिए पड़ेगा, 3p5 हमें चाहिए होगा, है ना। और 3p5 में हमें कौन सा कक्षा, देखो हमने ये बना दिया 3p और 3p5 है, तो 3p5 हम यहां पर बना देंगे, है ना, ये बना दिया। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, है ना। अब आप मेरे भाई, हम आपको पहले ही बता चुके, इसमें जो है ना अपूर्ण कक्षक भाग लेता है, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो देखो ये तो आपका फुल है, ये आपका फुल है, तो ये दोनों तो भाग लेंगे नहीं, आपका ये वाला कक्षक भाग लेगा, ये वाला आपका कक्षक भाग लेगा। और ये आपका ये वाला भी कक्षक p है, ये भी p है, सब p है, तो ये वाला कक्षक आपका भाग लेने वाला है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको इतना समझा दिया है, ठीक है। तो ये वाला आपका कक्षक भाग लेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पूरा समझ चुके हैं, बट यहां पर हम केवल अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, जो आपका होगा 3p5। 3p5 देखो आपको पता है जो s है वो आपका इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। और p का आपको पता है किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से 1 2 3 4 और ये 5। आपको पता है ये वाला कक्षक भाग लेगा, ये वाला कक्षक भाग लेगा, और इसका ये वाला। तो आपको पता है s का जो आकृति है वो कैसी बनती है, गोलाकार, तो ये इसकी बन गई गोलाकार आकृति जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका ये वाला कक्षक लेगा, तो ये भी p है, ये भी क्या है, p है ना, यहाँ प्लस लगा दो, ये भी p है। और p आपको पता है p की आकृति होती है डमरूबद्ध होती है, p की आकृति कैसी होती है, डमरू के आकार की होती है। ध्यान रखना, जो आपका p है, p की आकृति मेरे भाई डमरू के आकार की होती है। अब डमरू के आकार की होती है, तो आपका जो p है वो इस टाइप से बनेगा। ये आपका हो गया s कक्षक, और ये आपका हो गया p कक्षक, ठीक है। तो इसकी आकृति ऐसी बनेगी क्योंकि p की डमरू की आकृति। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, एक इसमें एक इसमें। अब एक परमाणु का s बन गया, मिल गया, और दूसरे परमाणु का हमें क्या मिल गया, p मिल गया। देखो हमने पूरा एक एक चीज समझाई, एक का s दूसरे का p मिल गया। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे। जब ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो ये अंत में, अब देखो यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, तो अंत में ये कुछ ना, ये s बन गया, s ये वाला बन गया, ठीक है। चलो, और आपको ये बनाना है, तो ये जब आपस में अतिव्यापन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आकृति बनेगी। बोलो नहीं बनेगी क्या, देखो ये s का है, ये p का है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यहां पर ये देखो, यहां पर ये दोनों क्या कर रहा है, अतिव्यापन, तो ये अतिव्यापन हुआ, अतिव्यापन ये दोनों कर रहे हैं। क्या ये दोनों एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं, तो आप देख लो दोनों सर एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं। देखो एक ही अक्ष बनाया हमने, और एक ही अक्ष पर दोनों अतिव्यापन कर रहे हैं। और जब एक अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध। तो ये इसमें सिग्मा बंध आ चुका है। और इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन किया, 2, एक इसका, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो ये आपका sp अतिव्यापन का एग्जाम्पल हो चुका है। बिल्कुल मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करके बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, हम और समझाएंगे, फिर से समझाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे भाई, तो हमारा sp अतिव्यापन हो गया। इसके बाद आप HBr में कर सकते हो, है ना, इसके बाद आप NaCl में भी कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से NaCl, HBr और भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेना और उनमें करना, ठीक है। तो sp अतिव्यापन फिनिश। अब हम इसको हटाते हैं और हम पहुंचते हैं मेरे भाई अगले अतिव्यापन पे, जो हमारा pp अतिव्यापन है। समाक्ष अतिव्यापन आ चुका है, ठीक है। तो मेरे भाई जो आपका pp समाक्ष अतिव्यापन है ना, समाक्ष मतलब एक ही अक्ष पर, समान अक्ष पर यह अतिव्यापन होना है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक परमाणु का s कक्षक एवं दूसरे परमाणु, सॉरी मेरे भाई मिस्टेक हो गया,
ओके है ना। सही परिभाषा क्या है, जब एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक पी कक्षक एवं दूसरे परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक पी कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे पीपी अतिव्यापन कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पीपी अतिव्यापन के एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो देखो समझ गए ना, परिभाषा तो समझ गए। और एक लाइन और, इस अतिव्यापन में सिग्मा बंद होता है क्योंकि एक अक्ष पर है, एक ही अक्ष पर है, समान अक्ष पर है, तो मतलब इसमें सिग्मा बंद होता है। तो एक लाइन और लिख लेना, इसमें सिग्मा बंद होता है, ठीक है। आ जाओ इसके एग्जाम्पल पर, ठीक है। Cl2 अणु का बनना, Cl2 अणु का बनना, ठीक है, बनना, ठीक है। चलो बनाते हैं। आपको पता है जब एक Cl दूसरे Cl से मिलेगा तो आपको पता है Cl2 बनेगा। एक Cl दूसरे Cl से मिलेगा तभी आपका Cl2 बनने वाला है। अब यहां समझने वाली बात है, देखो अभी हमने आपको बताया था इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। हमने अब भी आपको बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 है ना, 2p6 3s2 और 3p6। हमें कौन सा अतिव्यापन करना है, पीपी। तो अतिव्यापन में कौन कौन भाग लेगा, पी और पी भाग लेंगे। तो देखो ये सॉरी मेरे भाई, ये आधा भरा, मतलब इसमें 5 होते हैं ना, 10 10 2 12 और 5 17 17 ही है ना, तो इसमें 5 होते हैं। तो ये पूरा भरा, ये भाग नहीं लेगा, ये पूरा भरा, ये भी भाग नहीं लेगा, ये भी भाग नहीं लेगा, ये भी भाग नहीं लेगा। तो ये तो भाग नहीं लेंगे, भाग लेगा कौन, ये है ना। तो 3p बनता कैसा है, 3p आपका बनता है कुछ इस टाइप से, है ना। पी ऐसे ही बनता है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो ये भी भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये भरे हैं, केवल भाग कौन लेगा, ये वाला भाग लेगा, है ना। तो ये वाला भाग लेगा। तो एक परमाणु के पास एक अयुग्मित होता है, तो यहाँ पर कितने परमाणु है, 2, तो 2 के पास 2 अयुग्मित मतलब 2p होंगे, ठीक है। 2 इस टाइप के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपका देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें बाह्यतम कक्षा भाग लेती है ना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इस 17 है तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3p5 और इसका भी क्या होगा 3p5 होने वाला है, ठीक है। इसको p को अगर देखो हम और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ले जाएं तो इस p को हम यहां बना दे रहे हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5, ये भी आपका p कक्षक है और ये भी आपका 3p, ठीक है। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें ये वाला भाग लेगा और इसमें ये वाला भाग लेगा, बोलो लेगा कि नहीं लेगा। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है, लेकिन है दोनों p के, हैं दोनों p के। तो ये भी आपका 3p है और ये भी आपका 3p है ना। तो p बनता कैसा है, तो p आपको पता है, मैंने अब भी बताया था, p बनता है डमरू के आकार का, ये डमरू के आकार का। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इसका p बनाया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा है p कक्षक, ठीक है। इसका बन गया, अब इसका बना लो, ठीक है। तो इसका बना लो, तो ये बन गया इसका, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन। दिक्कत है कोई भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मतलब अतिव्यापन होगा तो कुछ नए कक्षकों का निर्माण होगा। तो जब नए कक्षकों का निर्माण होगा तो नए कक्षक दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। देखो यहाँ पर अतिव्यापन करेंगे, इस सिरे से अतिव्यापन करेंगे, यहाँ तो अतिव्यापन कर नहीं सकते क्योंकि तो पीछे वाले सिरे हैं। हम जैसे मान के चलो हमारे सामने से एक आदमी आ रहा है और हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम आगे आगे भिड़ेंगे क्या, वो पीछे वाला वो पीछे और हम पीछे भिड़ जाएंगे, कैसे भिड़ जाएंगे, हम सामने से आ रहा है तो सामने से ही भिड़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ सामने से ही भिड़ जाएंगे, ठीक है। तो सामने से भिड़ेंगे तो आपका जो P है, इस P की आकृति ये, और आपका जो दूसरा P है और दूसरे P की आकृति ये, ठीक है। अब देखो, आप ये देखो कि क्या दोनों एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई दोनों एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं, एक ही अक्ष बनाया, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन कर रहे हैं। और अतिव्यापन कहाँ हो रहा है, यहाँ, तो ये इसका अतिव्यापन वाला भाग है, अतिव्यापन
व्यापन वाला ये भाग है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एक ऊपर एक नीचे। अब एक ही अक्ष पर है तो यहाँ पर कौन सा बंद होगा, सिग्मा बंद होगा। ठीक है, तो समझ गए ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। तो ये पीपी अतिव्यापन होगा। अब हम आप आ जाते हैं पीपी पार्श्व अतिव्यापन पे। तो आप हेडिंग डालो अपनी कॉपी पे, पी दूसरा है बी वाला, पीपी पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, अतिव्यापन। अब आपको ध्यान रखना है ये जो अतिव्यापन होगा अलग अलग अक्ष पर होगा, अलग अलग अक्ष पर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक परमाणु का पी कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करता है, या फिर अलग टाइप की परिभाषा लिखो। देखो, जब एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक पी कक्षक एवं दूसरे परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक पी कक्षक अलग अलग अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो इसे हम पार्श्व अतिव्यापन बोलते हैं। कितने, कौन सा अतिव्यापन बोलते हैं, पार्श्व अतिव्यापन। देखो अभी यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन था तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ही अतिव्यापन करना था, एक एक इलेक्ट्रॉन का ही अतिव्यापन करना था। ठीक है, और तो एक अक्ष पर हुआ था। लेकिन अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन हो और यहां भी इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर हमें दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाना पड़ेगा ना। तो ये जो आपकी जो रिंग है, जो आपकी डमरूबद्ध संरचना है, वो फिर ऐसी नहीं रखी होगी। ठीक है, फिर वो अलग टाइप से रखना है। कैसे रखना है वो देखो, है ना। ये भी क्या है, पी कक्षक है, ये भी आपका पी कक्षक। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो आपका O2 है। क्या है, O2। ठीक है, O2 है। तो O और ये O मिलेंगे तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, O का परमाणु क्रमांक 8, इसका भी होता है 8। ठीक है, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको बताता हूं। ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 और 3s2 कितने हो, हाँ 2, 1 मिनट मेरा भाई गड़बड़ कर दिया, सॉरी इसके लिए। 8 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 1s2 2s2 और यहाँ पर आपका कितना आएगा, 2p4 आएगा, है ना। 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो ये तो भरा है, ये तो अतिव्यापन करेगा नहीं, ये भी भरा है, ये भी अतिव्यापन नहीं करेगा। अतिव्यापन कौन करेगा, केवल ये वाला, केवल ये वाला अतिव्यापन करेगा। ठीक है, तो ये वाला अतिव्यापन करेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। अब आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। तो अब आप 2 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करेंगे, 2। अभी देख रहे थे हम एक एक इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन कर रहा था, अब कितने कितने करेंगे, 2 और 2 करेंगे। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको फुल बता दिया है। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, अब यहाँ शॉर्ट लिखूंगा और आपको करवाऊंगा, इसको मिटा दूंगा। हाँ ठीक, समझ तो गए हो, है ना। चलो, तो देखो ये O, तो इसका अंतिम क्या होगा, 2p4 और इसका भी अंतिम क्या होगा, 2p4। P बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 1 2 3 और ये 4। इसमें कितने, ये भी आपका 2p है, ये भी आपका 2p, इसको बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कितने, 4, 1 2 3 और ये 4। इसके भी ये वाला, ये और ये, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करेंगे तो आप P बनाओ, तो P की आकृति ये होती है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 और 1 2, तो 1 होगा यहां और 1 होगा यहां। ठीक है, दूसरा P बना लो। ठीक है, ये 1 यहां और 1 यहां। तो मेरे भाई अब इनको आपस में मिलाएंगे तो केवल ये वाला भाग मिलेगा, केवल ये वाला भाग मिलेगा, केवल ये वाला भाग अतिव्यापन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अतिव्यापन कर लेंगे, बट क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन कर पाएंगे, तो सर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे, और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे तो रिंगों, जो आपकी डमरू संरचना है, उसको ऐसे नहीं रखना। हमको ऐसे रखना है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, आपस में अतिव्यापन कर लें। तो हम इनको ऐसा नहीं रखेंगे, हम अलग तरीके से रखेंगे। तो इनको ना मेरे भाई हम इस टाइप से रखेंगे, इस टाइप से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे रखेंगे, है ना। और दूसरी संरचना जो दूसरा P है, इसको भी हम कुछ इस टाइप से रखेंगे, एक ये और एक ये। समझ गए। अब आप इनको मिलाओ, तो अब आप मिलाओगे तो ऊपर ऊपर अतिव्यापन हो जाएगा और नीचे नीचे अतिव्यापन हो जाएगा। मतलब दोनों ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, नीचे वाले भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन को मिलाना है तो दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये कुछ इस टाइप की संरचना आपको दिखाई देगी। दूसरे पेन से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका
एक पी हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा पी हो गया। दो पी थे, दोनों पी मिल गए। देखो यहां ऊपर अतिव्यापन होगा तो ये वाला होगा, और नीचे अतिव्यापन होगा तो थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूं, ठीक है, नीचे अतिव्यापन होगा तो देखो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये ऊपर मिलेंगे तो ये अतिव्यापन, नीचे मिलेंगे तो ये अतिव्यापन, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, तो ये दो। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? दो, तो ये दो। तो ये ऊपर अतिव्यापन और ये नीचे अतिव्यापन। अब आप देखो ये जो अतिव्यापन है वो एक अक्ष पर नहीं हो रहा, एक अक्ष पर अतिव्यापन नहीं हो रहा। देखो इसका अक्ष है ये, इसका अक्ष है ये, और इसका अक्ष है ये। दो अक्षों पर हो रहा है, एक अक्ष ये और एक अक्ष ये, है ना, ये पहला अक्ष है और ये इसका दूसरा अक्ष है। दो अक्षों पर अतिव्यापन हो रहा है, मतलब जब दो अक्षों पर अतिव्यापन हो तो उनके मध्य जो बंध होता है मेरे भाई वो होता है पाई बंध। कौन सा बंध? पाई बंध। तो ध्यान रखना है कि जब पीपी पार्श्व अतिव्यापन होता है तो ये पाई बंध आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपका पीपी पार्श्व अतिव्यापन होगा। आप और एग्जांपल लो और आप करो, है ना। तो ये अतिव्यापन टोटल आपका फिनिश है आज मेरे भाई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, मस्त मजेदार तरीके से आपने फुल समझ लिया होगा, है ना। तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, मस्त मजा लो पढ़ाई का और बढ़ते चलो आगे, ठीक है। तो लाइक करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।